हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान क्लासेस। मैं हूं रवि चौहान और ये वीडियो है सिंपल इंटरेस्ट का थर्ड वीडियो। ओके, और लास्ट जो दो वीडियो बने हैं उसमें टाइप वाइज टाइप वीडियो बनाया गया है और जो फर्स्ट वीडियो है उसमें बेसिक कंसेप्ट सारे बताए गए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। ओके, बेसिक कंसेप्ट एंड टर्म्स जो टर्म्स यूज होते हैं साधारण ब्याज में। ओके, चलो इस वीडियो का हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि थर्ड टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, हर एक वीडियो हर एक टाइप्स का होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 13/5 गुना हो जाती है। उस राशि को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? एक राशि निश्चित साधारण ब्याज से की दर से 2 वर्षों में 13/5 गुना हो जाती है। उस राशि को 5 गुना होने में 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? ओके, कह रहा है एक राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 13/5 गुना हो जाती है, तो उस राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए, इस क्वेश्चन को आप x मान के सॉल्व कर सकते हैं, 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा फंसने की ज़्यादा चांसेस हैं। आप ये देखो कितना गुना हो गया है उसको आप रख लो यहाँ पे। ओके, 13/5 ये जो है इसको आप राशि मान लो, जो नीचे की वैल्यू है उसको राशि मान लो, इसको मूलधन मान लो, प्रिंसिपल मान लो इसको। तो आप ये बताओ, जब 5 प्रिंसिपल हो गया तो लास्ट में ये कितना हो गया? 13। ओके, जब 13 हो गया तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा? 8। आई बात समझ में? इक्वेशन कैसे बनाना है? जो नीचे की वैल्यू है उसको प्रिंसिपल मान लो, आप मूलधन मान लो, और जो ऊपर की वैल्यू है वो फाइनल उसका अमाउंट है, राइट? तो 5 से ये 13 हो गया है, कितना बढ़ा है? 8। तो ये हो गया प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज है, और ये अमाउंट है मतलब कुल मिला के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आई बात समझ में? इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अब यहाँ से हम निकालेंगे रेट। कितने रेट से इसको कितना टाइम लगा है? 2 साल लगा है। 2 साल में ये 8 यूनिट ब्याज हो गया है। 2 सालों में 8 यूनिट ब्याज हुआ है, तो 1 साल में कितना होगा? 2 सालों में 8 यूनिट ब्याज हुआ है तो 1 साल में 4 होगा। ओके, तो यहाँ से हम ब्याज निकालेंगे। फिर ब्याज की दर निकालेंगे, और वही ब्याज की दर सेकेंड कंडीशन में जब 4 गुना होगा, मान लो ये 5 है तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? 4 गुना मतलब 20, तो कितना बढ़ेगा? 15। ओके, दूसरी कंडीशन में मतलब 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? जब 4 गुना होगा तो 20 हो जाएगा, तो मूलधन तो हमारा 5 ही रहेगा, लेकिन ब्याज का कितना हो जाएगा? 15। ये बताओ, 8 यूनिट ब्याज बढ़ने में 2 साल लग गए हैं, तो 15 यूनिट ब्याज बढ़ने में कितना साल लगेगा? 8 यूनिट ब्याज बढ़ने में 2 साल लग गए हैं, तो 15 यूनिट ब्याज बढ़ने में कितना लगेगा? 2/8 और गुणे 15। ओके, यहाँ से 4 हो जाएगा ये, और 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 15 में, तो 4 3 12 और 3/4 वर्ष। ओके, आई बात समझ में? कैसे सॉल्व हुआ है? पहली बात तो इसको आप लिख लो 13/5 को, जो नीचे की वैल्यू है उसको आप मूलधन मान लो, इसको मूलधन मान लिया तो जो ऊपर की वैल्यू है वो लास्ट उसका अमाउंट है, तो 5 से 13 हो गया। अमाउंट की ब्याज कितना बढ़ा? 8। फिर दूसरी कंडीशन लिखो, जो हमारा प्रिंसिपल है उसको यहाँ रख लो आप। 4 गुना कह रहा है तो 4 गुना 20 हो जाएगा। ओके, 20। तो जब 5 से 20 हो जाएगा तो ब्याज कितना बढ़ेगा? 15। तो अब इसमें देखो लॉजिक देखो क्या है।
8 यूनिट, इसको ये यूनिट में रखो, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कितना डाटा है, लेकिन ये यूनिट में है। 8 यूनिट ब्याज बढ़ने में 2 साल लग गए हैं, तो 15 यूनिट ब्याज बढ़ने में कितना साल लगेगा? 8 यूनिट बढ़ने में 2 साल, तो 1 यूनिट बढ़ने के लिए क्या होगा? 2/8, इतना कर लिए। फिर 15 यूनिट बढ़ाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब ये बताओ 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 वर्ष तो रहेगा ही, 3/4 को ये वर्ष में है तो महीने में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 4 3 12, 9 माह ये हो जाएगा ईयर में, और प्लस 9 मंथ हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप ऐसे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। दूसरी बात, यहाँ से तो आप बहुत ही आसानी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। दूसरी कंडीशन में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चलो इसको बता देता हूँ। दूसरी कंडीशन ऐसे है कि 8 यूनिट ब्याज बढ़ा है 2 साल में, तो यहाँ प्रिंसिपल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और हमारा अमाउंट हो गया। ओके, सॉरी टाइम दे दिया है, तो इसमें रेट कितना होगा? I इक्वल टू क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन PRT होता है इतना बाई 100। ओके, प्रिंसिपल कितना है? 5। R हमें फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, फिर T मतलब सम है 2 साल बटे में 100। ओके, इंटरेस्ट है 8। अब यहाँ से सॉल्व करो, 5 दूना 10, एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 10 जब इधर आएगा तो R की वैल्यू हो जाएगी 80%। ओके, दर कितनी है इसमें? 80% दर है। 80% दर की वजह से ये 2 सालों में 13 हो गया है। ओके, 5 से 13 हो गया है। अब यही कंडीशन यही रेट हम दूसरे कंडीशन में रखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी? 5 + 15 = 20, ऐसे था। ओके, तो 15 होने में कितना समय लगेगा? 15 रख लेते हैं, साधारण ब्याज हो गया 15 और प्रिंसिपल 5 ही रहेगा। रेट कितना आ गया? 80%, और टाइम यहाँ पे हम रख लेंगे बटे में 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से ये 3 हो जाएगा, और यहाँ से 5 और 4। टाइम इक्वल टू क्या होगा? टाइम इक्वल टू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15/4, यहाँ से फिर आ गया 3 वर्ष, 3/4 ईयर्स। ओके, आप दोनों तरीके से कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो पहले मैंने बताया वही आपको ज़्यादा सुटेबल होगा। ये सब रेट और निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक राशि निश्चित साधारण ब्याज के पर 6 वर्षों में 160% हो जाती है, तो इस राशि को 14/5 गुना होने में कितना समय लगेगा? एक राशि निश्चित साधारण ब्याज दर से 6 वर्षों में 160% हो जाती है। इस राशि को 14/5 गुना होने में कितना समय लगेगा? ओके, 14/5। देखो फिर वैसे एक सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो है गुना में ना करके यहाँ पे परसेंटेज में दे दिया है कि 160% हो गया, अपने आप का 160% हो गया। चलो इसको हम लिखते हैं, 160% को हम क्या लिख सकते हैं? चलो मान लेते हैं कि वह राशि 10 है, इसको x मान के चल सकते हो, 1 मान के, कोई भी डाटा आप लेके चलो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लो कि वह राशि 10 थी। ओके, तो 10 थी तो 160 गुना 10, 10 का 160 गुना क्या होगा? 16। इतना तो आपको आना ही चाहिए। 10 का 160 गुना, 10 ऑलरेडी 100% है, और 60% इसका क्या होगा? 6। तो 100% 10 और 60% 6, तो 10 और 6 मिला के 16। तो आप बताओ 10 से 16 हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा? 6। 10 से 16 हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा? 6। ओके, यहाँ से फिर दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन में हमने बताया है कि 14/5 जो है
14/5 गुना हो जाए, कितने सालों में 14/5 गुना होगा? मैंने बताया इसको आप प्रिंसिपल मान लो, ओके, मूलधन मान लो नीचे वाली वैल्यू को, तो यहाँ पे रख लो प्रिंसिपल अगर 5 है तो बढ़ के कितना हो जाएगी 14, ओके। अब ये बताओ वही राशि है, इसमें वो राशि 10 है और हमने नीचे कितना है 5, तो दोनों कंडीशन में तो राशि सेम है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में सेम नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है, तो हम इसको सेम कर लेंगे। पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। यहाँ पे कितना होगा 9 हो जाएगा, ओके। जब 5 होगी मूलधन और वो 14 हो जा रही है, 5 से 14 हो जा रही है, तो ब्याज कितना बढ़ेगा 9, ओके। यहाँ पे मूलधन 10 है और यहाँ पे मूलधन 5 है, लेकिन पूरे प्रश्न में मूलधन हमारा एक ही है, तो सेम कर लेंगे इसको, तो 10 कर लेंगे, 10 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 34, ओके। इसको हम छोड़ देंगे, राइट, इसको और इसको लेके चलेंगे। अब ये बताओ 6 वर्षों में हो रहा ना, 6 वर्षों में 10 से 16 हो जा रही है, 6 वर्षों में 10 से 16 हो जा रही है, मतलब ब्याज 6 वर्षों में 6 बढ़ रहा है, तो 1 वर्ष में 1 बढ़ेगा, तो ये कितना बढ़ेगा? यहाँ से रेट निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। आप इतना ध्यान दो कि 6 वर्षों में ब्याज 6 बढ़ रहा है, तो 18 ब्याज बढ़ने के लिए कितना वर्ष लगेगा? 18। ध्यान दो, 6 यूनिट ब्याज बढ़ने के लिए 6 साल लग रहे हैं, तो 18 यूनिट ब्याज बढ़ने के लिए कितना साल लगेगा? 18 साल। यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 साल लग रहे हैं, तो 18 यूनिट के लिए कितना लगेगा? 6/6 और गुणे 18 बराबर 18 साल, ओके। आगे आंसर। चलो, ये मेथड बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको अच्छे तरह से समझ रहे हो तो बहुत ही सिंपल है, रेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 से 16 हो गया, इंटरेस्ट हो गया 6, तो 6 यूनिट इंटरेस्ट 6 साल में बढ़ रहा है, तो 14/5 कह रहा है, तो 5 से 14 रख लेंगे। लेकिन हम इतना ध्यान रखो कि जब ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो जो ये प्रिंसिपल है उसको हम सेम कर लेंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, या तो इसको 5 कर लो या फिर इसको 10 कर लो, ओके। इसको 5 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा और इसको 10 कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, दोनों तरफ से आंसर आ जाएगा। चलो अब इसको उस पर रख के करते हैं सॉल्व। यहाँ से रेट कितना होगा, रेट निकालते हैं हम पहले। SI इक्वल टू डायरेक्ट रखते हैं, SI कितना है हमारा? इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम, ओके। SI 6 है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 6 है, मूलधन 10 है और रेट हमें निकालना है, टाइम कितना 6 है और बटे में 100, ओके। यहाँ से 2 3 6 और 2 5 10, 5 6 30, ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2, ओके। R की वैल्यू 10% हो जाएगी, मतलब जो रेट है वो 10% है, ओके। चलो अब दूसरी कंडीशन क्या थी? 5 से 14 हो रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 9। 5 से 14 हो जा रहा है तो ब्याज कितना होगा? 9, ओके। अब इसमें रखो रेट, ब्याज कितना है? 9 बराबर प्रिंसिपल हमारा 5 है और टाइम रेट हमारा कितना है? 10%, टाइम हमें निकालना है और बटे में 100, कैंसिल आउट होगा, 5 दूना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समय बराबर हो जाएगा 18, ओके। दोनों कंडीशन में आपका आंसर सेम आएगा, कैसे भी इसको सॉल्व करो दोनों कंडीशन में सेम आएगा। बस इतना ध्यान रखो कि जब जो फर्स्ट वाला मेथड बताया हूँ उसमें जो प्रिंसिपल है उसको सेम कर लेंगे। यहाँ 10 था तो मैंने 10 किया लास्ट में, या फिर इसको 5 कर लो या फिर इसको 10 कर लो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक राशि निश्चित साधारण ब्याज से 4 वर्षों में 7/5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 7/4 गुना हो जाएगी? 7/5 गुना हो जाए, एक राशि निश्चित साधारण ब्याज 4 वर्षों में, 4 वर्ष है यहाँ पे, 4 वर्षों में कितना हो जाती है? 7/5। फिर इसको ओके 7/4 गुना पूछ रहा है। एक राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7/5 गुना हो जाती है, 4 वर्षों में 7/5 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में, कितने
मतलब राशि को 7/4 गुना होने में कितना समय लगेगा। ओके, समय पूछ रहा है फिर भी, हाँ फिर समय पूछ रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फिर वही मेथड लगाते हैं। ये देखो, नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है मूलधन। ओके, प्रिंसिपल है ये, तो 5 अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 7। ब्याज कितना बढ़ेगा 2। ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, और ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। ओके ठीक। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, दूसरी कंडीशन 7/4 है, तो जो 4 रख लेंगे और 4 से 7 हो जा रही है। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा 3, प्रिंसिपल 4 इंटरेस्ट 3 और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 7। ओके, अब देखो फिर यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ये सेम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में तो एक ही प्रिंसिपल है, यहाँ पे प्रिंसिपल सेम नहीं है, तो हम इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो और इसमें 5 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 8 + 28। ओके, और इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20 + 15 + 35। अब देखो इसको और इसको लेके हम चलेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा इसको और इसको, ये दोनों इक्वेशन लेके हम चलेंगे, ये अभी छोड़ देंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान दो, कितने सालों में, 4 सालों में, 4 सालों में 8 यूनिट बढ़ रहा है ब्याज, तो 15 यूनिट बढ़ाने के लिए कितना साल लगेगा। 8 यूनिट बढ़ाने के लिए 4 साल लग रहे हैं, 8 यूनिट बढ़ने के लिए 4 साल लग रहे हैं, तो 15 यूनिट बढ़ने के लिए कितना साल लगेंगे, 4/8 × 15। ओके, 2 आगे आंसर 7 सही 1/2, मतलब 7.5 वर्ष लगेंगे इसको कितना 7/4 गुना होने में। इतना सब आप डायरेक्ट देख कर सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए इक्वेशन बनाया। ओके, चलो अब दूसरा मेथड, आप यहाँ से रेट निकाल के और फिर दूसरी कंडीशन में वही रेट रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक राशि निश्चित साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 11/9 गुना हो जाती है। इस राशि को 11/5 गुना होने में कितना समय लगेगा। 5 वर्षों में 11/9, 5 वर्षों में 11/9, तो इस राशि को 11/5 गुना होने में कितना समय लगेगा। ओके, 11/5 गुना होने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, डाटा बस चेंज है। ओके, चलो यहां से रखते हैं हम 11/9, 9 हम प्रिंसिपल मान लेंगे, तो 9 से 11 हो जा रहा है। ओके, 9 से 11 हो गया, तो ब्याज कितना बढ़ा 2, प्रिंसिपल हो गया हमारा और ये इंटरेस्ट। दूसरी कंडीशन क्या है, 11/5, 5 हम रख लिए यहाँ पे, 5 से कितना हो जा रहा है 11। ओके, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ा 6, प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट। फिर इसमें भी हमारा जो मूलधन है वो सेम नहीं है। मूलधन, ये मूलधन है, यहाँ पे मूलधन और यहाँ पे मूलधन, ये मूलधन है और ये मूलधन है। ओके, दोनों में सेम नहीं है, तो फिर हम इसको सेम करेंगे, या तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 9 से, तब जाके 45 हो जाएगा, दोनों कंडीशन में सेम हो जाएगा। चलो 45 और +10 प्लस बराबर 11, इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। ओके, और इसमें हम करेंगे 9 से, तो हो जाएगा 45 + 54 और 99। ओके, बस यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस इक्वेशन आप सेम कर लो। इसको लग रहे हैं 5 साल। देखो 10 यूनिट ब्याज बढ़ने के लिए 5 साल लग जा रहे हैं, तो 54 यूनिट ब्याज बढ़ने के लिए कितना समय लगेगा। 10 यूनिट बढ़ने के लिए 5 साल, तो 54 यूनिट बढ़ने के लिए 5/10 × 54। ओके, 5 दूना 10, 27 साल लगेंगे। आई बात समझ में, कैसे हुआ है क्वेश्चन। इसको पहले इक्वेशन को हम सेम कर लेंगे, प्रिंसिपल को सेम कर लेंगे। सेम करने के बाद यहाँ पे जो होता है वही ये ब्याज होता है। यहाँ पे 10 यूनिट ब्याज 5 साल में बढ़ रहा है, तो 54 यूनिट ब्याज होने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो यहाँ से आप सेम आप रेट निकाल के
फिर दूसरी कंडीशन में रेट रख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने बता दिए। आई होप अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, राइट। बस ये डाटा बताया हूँ इसलिए इतना ज़्यादा हो गया। अगर आप समझ रहे हैं तो इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट। चलो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो। जो भी आपको प्रॉब्लम है कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, ओके, सो दैट मैं उसको अच्छे तरह से इम्प्रूव कर पाऊँ। और जो लोग परसेंटेज की वीडियो देखना चाहते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चंस, लिंक फॉलो कीजिए और परसेंटेज के क्वेश्चंस देखिए, राइट। चलो, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।